बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा कंप्लीट हो चुका है, ईस्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। 2 फंक्शनल ग्रुप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड फंक्शनल ग्रुप जो आज है आपका एमाइड के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके पहले जितने भी वीडियो हैं 1 से लेकर 10 तक सारे वीडियो जो न्यू व्यूअर्स हैं यूट्यूब के या ऑफलाइन मोड में भी जो भी मेरे बच्चे पढ़ते हैं उनको भी मैं बराबर बोलता हूँ, प्रीवियस वीडियो सारा आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है सीक्वेंस में नोट देखिए, उसको कॉपी पे नोट डाउन करिए और उसके बाद देन अगेन रीड कीजिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से आपके कोई भी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ नहीं बनेगी। इसलिए सबसे बेस्ट वे है कि फर्स्ट यू राइट डाउन योर नोटबुक सारे वीडियो को सीक्वेंस में देखिए, तभी वी कैन अंडरस्टैंड। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी पटना को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, सो डैट कि नॉट ओनली फॉर 11th 9th 10th 11th 12th सारे के लेक्चर्स जैसे जैसे अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। नाउ वी स्टार्ट थर्ड फंक्शनल ग्रुप जो है एमाइड। तो जब भी आप फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप मीन्स देखिए नेमिंग नोमेनक्लेचर लिखते समय हमें क्या पहले देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किससे रिलेटेड है? आपका सब्स्टिट्यूएंट से। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स किससे रिलेटेड है? रिंग से। उसके बाद रूट वर्ड रूट बोलते हैं। वर्ड रूट के बाद आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मीन्स सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड। देन उसके बाद आपका आता है लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, जिसको कि हम लोग सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। तो जब भी आप सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का बात करेंगे, तो वहाँ पर पहले क्या देखना होगा, फंक्शनल ग्रुप का सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ एमाइड है, तो एमाइड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? सी, ये यहाँ पर कार्बन है, COH, ये H हो गया, C डबल बॉन्ड O NH2, राइट। तो ध्यान से समझने का है, जो आप एसिड आपने पढ़ा था C डबल बॉन्ड OH, H को रिमूव करके क्या किया हम लोग, वहां पर H के जगह पर NH2 ऐड कर दिए। H को कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप में C डबल OH है, OH को रिमूव करके हम लोग क्या ऐड किए, NH2 ऐड किए। यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए बेटे। 1 डिग्री एमाइड यहाँ पे जो दिया हुआ है, 1 डिग्री एमाइड मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड कि नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जब जुड़ा रहेगा, नाइट्रोजन से जब 2 हाइड्रोजन जुटा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमाइड। नाइट्रोजन से जब 1 हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, व्हाट यू कैन से, सेकेंडरी एमाइड। और नाइट्रोजन से जब एक भी हाइड्रोजन नहीं जुटा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमाइड। तो बाकी क्या जुटे रहेंगे, अल्काइल ग्रुप R, यहाँ जैसे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड और 3 डिग्री एमाइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एमाइड का सिंबल आपको क्लियर हो गया। सफिक्स क्या यूज करेंगे यहाँ पर, एमाइड। सफिक्स क्या यूज करेंगे, एमाइड। तो क्या क्या पहले एमाइड का सिंबल सीखिए, क्या है, CONH2 CH या HCONH2 HCO, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। C डबल बॉन्ड O NH2, हाइड्रोजन जुटेगा तो व्हाट यू कैन राइट, मीथेन एमाइड। एक कार्बन है तो मीथेन, वर्ड रूट क्या हो गया, 1 कार्बन, मीथेन, सिंगल बॉन्ड है कार्बन का सिर्फ, तो मीथेन, और सफिक्स क्या है, एमाइड। उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे आप ध्यान से देखिए बेटे, यहाँ पे क्या है, R, ये CH3 1 2, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए, तो इथेन एमाइड। तो इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग करेंगे। आगे बढ़े अब हम लोग नेक्स्ट। अब यहां पर ध्यान से समझने का है, यदि सब्स्टिट्यूएंट 1 से ज्यादा हो, ध्यान से समझिए, नेम ऑफ द ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जो ग्रुप अटैच है, नेम ऑफ द ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन ऑफ एमाइड शुड बी रिटेन
alphabetically and n prefix should be used for its position. नाइट्रोजन से जो भी ग्रुप अटैच रहेगा उसको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर पे लिखेंगे और उसके पोजीशन को कैसे सिग्निफाई करेंगे, पोजीशन को प्रीफिक्स में वर्ड यूज करेंगे n, जैसे यहाँ पे देखिए n वर्ड यूज किया गया, n वर्ड यूज किया गया। यानी नाइट्रोजन पर नाइट्रोजन से जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़े रहेंगे तो उसको पोजीशन को बताने के लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे n, और जो जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े रहेंगे, जो जो ग्रुप इससे जुड़े रहेंगे उसको किस ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ध्यान से देखो बेटे, नाइट्रोजन से ये मिथाइल अटैच है, नाइट्रोजन से क्या है, मिथाइल अटैच है CH3। ओके, यहां पर आप ध्यान से देखिए 1 2 पोजीशन दे दीजिए। अब नाइट्रोजन से जो अदर एंड जो भी आपका ग्रुप अटैच रहेगा, अभी बताया गया नेम ऑफ द ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन ऑफ एमाइड शुड बी रिटन अल्फाबेटिकली, उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे और उसके नाम से पहले क्या लगाएंगे, एन प्रीफिक्स। जैसे यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ नाइट्रोजन से तो n डैश, n क्या बता रहा, पोजीशन। जैसे 1 2 हम लोग पोजीशन इंडिकेट करते हैं, एमाइड के केस में n से हम इंडिकेट करेंगे। n पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, n मिथाइल। उसके बाद आज ये वर्ड रूट क्या हो गया, 2 कार्बन है तो इथेन, और लास्ट में सफिक्स वर्ड यूज क्या करते हैं एमाइड में, एमाइड। सिमिलरली यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटे, यहाँ पर एक CH3 जुटा हुआ है, दूसरा भी CH3 जुटा हुआ है, यानी n पोजीशन पे दो ग्रुप्स, एक CH3 है दूसरा भी CH3 है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे n, दो हैं, n, डैश, दो सेम है तो डाई मिथाइल, और कार्बन वर्ड रूट कितने 1 2, इथेन एमाइड। तो इस तरह से एमाइड का हम लोग नेमिंग करेंगे, इसको ध्यान से बेटे समझ लीजिए। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप साइनाइड। तो मैं हमेशा बताता हूं, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ द साइनाइड, Cn। सिंबल क्या है इसका, Cn। सफिक्स क्या होगा, नाइट्राइल। सफिक्स क्या यूज करेंगे, नाइट्राइल। सफिक्स को याद करना पड़ेगा, सफिक्स को याद कर, जो भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक पढ़ चुके, ईस्टर के लिए ओएट पढ़ चुके, राइट, अभी एमाइड पढ़ चुके, नाइट्राइल पढ़ चुके, ये सब याद करने पड़ेंगे। तो ध्यान देना है, अब क्या क्या हो गया, साइनाइड का सिंबल Cn, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद ये वर्ड रूट अटैच रहेगा, और सफिक्स यूज क्या करेंगे, नाइट्राइल। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, देखो बेटे, यहाँ पर आपका 1 2 CH3 यहाँ से जुड़ा हुआ है, वर्ड रूट इथेन, और सफिक्स क्या है, नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3, तो वर्ड रूट क्या हो गया, प्रोपेन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एनी प्रोपेन लगा देंगे, लास्ट में सफिक्स वर्ड नाइट्राइल को यूज कर लेंगे। तो इस तरह से साइनाइड के फंक्शनल ग्रुप जब रहेगा तो इस तरह से नेमिंग हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आइसोसाइनाइड, पिछले नाइट्राइल और आइसोसाइनाइड में डिफरेंस क्या है, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं। साइनाइड वाला में क्या था आपका, C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता था। आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन से अटैच होगा, NC है, N ट्रिपल बॉन्ड C, यानी नाइट्रोजन से फंक्शनल आपका वर्ड रूट जुड़ा रहेगा। दोनों में यही डिफरेंस है। जब कार्बन से फंक्शनल ग्रुप Cn में कार्बन से जब फंक्शनल ग्रुप जुटा रहेगा तो उसको बोलेंगे नाइट्राइल, और जब नाइट्रोजन से जुटा रहेगा तब उसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। सफिक्स नेम क्या हो गया, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन से जुटा है तो एक कार्बन है तो मीथेन, आइसोनाइट्राइल। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेन किस पोजीशन पे है, 2 पर है, प्रोपेन डैश 2 डैश आइसोनाइट्राइल। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर 2 डिफरेंट फंक्शन, दोनों अलग अलग हैं। साइनाइड में Cn है और आइसोसाइनाइड में क्या है, NC। तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ऑल्सो साइनाइड हैज मोर प्रायोरिटी, साइनाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है आइसोसाइनाइड से, राइट बेटे। आइसोसाइनाइड के बाद ये दोनों ज्यादा यूज में आएंगे, इसको आप ध्यान से समझिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को अच्छी तरह से समझिए,
उसके बाद आप ईस्टर को अच्छी तरह से समझिए, एकदम पक्का याद होना चाहिए। एल्डिहाइड एकदम पक्का याद रहना चाहिए। कीटोन पक्का याद रहना चाहिए। इसके बाद अल्कोहल है, उसको भी पक्का रखिए। ये सारे क्योंकि कॉमनली यूज होते हैं और मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सब भी रखिए जितना दिमाग में, लेकिन ये सबको तो 100%, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। तो फर्स्ट एल्डिहाइड को हम लोग सिंबल कैसे लिखेंगे? CHO, C++OH, CHO। हर फंक्शनल ग्रुप में पहले देखना है सिंबल, स्ट्रक्चर उसका कैसा है उसको अंडरस्टैंड करना है, और सफिक्स क्या है। तो एल्डिहाइड के लिए अल इसको याद रखिएगा बेटे, एल्डिहाइड में अल सफिक्स यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो CHO, C एक ही कार्बन है तो मीथेन, तो मीथेन सिंगल बॉन्ड है तो पहले मीथेन लिखेंगे। सफिक्स क्या यूज होगा? अल यूज होगा, तो मीथेनॉल। यहाँ पर ध्यान से देखो 1 2 दो कार्बन हो गए, वर्ड रूट 2 है तो इथेन, लास्ट में हमें अल जोड़ना है। तो एल्डिहाइड में क्या देख रहे हैं? सफिक्स नेम है अल, आप नेमिंग लिखने के लास्ट में अल को जोड़ना है। नेक्स्ट क्या है? कीटोन। कीटोन को सिंबल C++O, दोनों साइड आपका अल्काइल ग्रुप जुटा रहेगा, राइट। सफिक्स नेम याद रखिए, इसको 1 नहीं पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे। 1 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ओन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए बेटे, यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 लॉन्ग चेन, पेरेंट चेन क्या हो गया? यही हो गया सबसे लंबा चेन। फंक्शन भी, फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूडेड है। ध्यान देना है कि तीसरे कार्बन पर आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो वर्ड रूट कितना हो गया? 5 है तो पेंट, 5 है तो पेंट, सारे में सिंगल बॉन्ड है तो Ni, यहाँ पर E ओमिट हो जाता है तो पेंटेन किस पोजीशन पर है फंक्शनल ग्रुप? तीसरे पोजीशन पर। और इसका सफिक्स क्या है कीटोन का? ओन। तो पेंटेन डैश 3 ओन लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ध्यान से देखो बेटे, 1 2 3 4 इधर से क्यों नहीं किए? हमें देखना होगा नंबरिंग लोकेंट पोजीशन पर सबसे पहले कहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आता है, इसीलिए हम लोग राइट से चालू करेंगे, नॉट लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 सॉरी क्या पेरेंट चेन कितने हैं? 4, तो ब्यूटेन डैश 2 ओन लिखेंगे। तो इस तरह से नेमिंग करेंगे एल्डिहाइड का, कीटोन का। आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो ऑलरेडी मेरा प्रीवियस ईयर का नीट का और जेई का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। उस पर जाकर वीडियो पर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दिए हुए नेमिंग के प्रैक्टिस के लिए आप वहां जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना मैंने प्रैक्टिस कराया हूँ दैट इज एनफ फॉर जेई मेंस, एडवांस एंड नीट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलें क्या है? तो एल्डिहाइड रिपीट हो गया, कीटोन हो गया, सेनाइड हो गया, आइसोसेनाइड हो गया। ये 4 फंक्शनल ग्रुप अभी तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। दिस वन इज वेरी वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एल्कोहल एंड थायोल। एल्कोहल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। एल्कोहल का मेन फंक्शनल कैसे सिंबल क्या है? OH और सफिक्स ऑल। देखो बच्चे यहाँ पर CHO, एल्डिहाइड और एल्कोहल में कंफ्यूज होते हैं नेमिंग में। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। अल्कोहल में देखिए आपका OL है, अल्कोहल में OL नाम है तो इसीलिए ऑल। एल्डिहाइड अल, एल्डिहाइड अल। तो ये कंफ्यूजन होता है किसका और अल लिखेंगे, किसका ऑल लिखेंगे। अल्कोहल में आप देखिए लास्ट में वर्ड में OL यूज होता है, इसीलिए सफिक्स इसको इस तरह से रिमेंबर कर सकते हैं कि ऑल और एल्डिहाइड का अल, राइट। सेम प्रोसेस यहाँ भी, जैसे देखिए यहाँ पर पहले 1 2 3 4 पेरेंट चेन यही हो गया। इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि तीसरे पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप आएगा, हमें मिनिमम पोजीशन पे देखना है। तो पेरेंट चेन क्या हो गया? ब्यूटेन 4 है, ब्यूटेन सारे में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट वर्ड रूट Ni लगेगा, E को हटा देंगे। किस पोजीशन पर कॉल है? -2 ऑल। तो ब्यूटेन -2 ऑल। उसी तरह से यहाँ देखो बेटे, फर्स्ट 1 2 तो यहाँ पर 2 कार्बन है, वर्ड रूट 8 सिंगल बॉन्ड है, इथेन ऑल। इस तरह से नेमिंग करेंगे अल्कोहल का। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है थाइऑल, सिंबल SH, सिंबल SH है। सफिक्स क्या यूज करेंगे? थाइऑल। सफिक्स क्या यूज करेंगे? थाइऑल। सफिक्स को याद रखना होगा। लास्ट में मैं दे दूंगा चार्ट जिसमें सारे
जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसके सफिक्स नेम रहेंगे, उस पीपीटी में सारा इंक्लूडेड रहेंगे याद करने के लिए। यहाँ पे उसी तरह से फिर नेमिंग 1 2 3 4 वर्ड रूट क्या हो गया, 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे, राइट। यहाँ पे देखिए ई नहीं हटाएं क्योंकि टी है, बाकी सारे में हम ई हटा दिए हैं क्योंकि रूल क्या है, यदि वॉवेल रहेगा ए ई आई ओ यू यदि रिपीट होता है नाम में तो फर्स्ट वाले को ओमिट कर देंगे। तो ये इसीलिए ये सारे जगह पे ई हट चुका है, यहाँ पे ई हट चुका है, यहाँ पे नहीं हटेगा क्योंकि टी है। सिमिलरली इसका नेमिंग 1 2 वर्ड रूट 2 कार्बन, तो इट सिंगल बॉन्ड है, इथेन थाइऑल। तो इस तरह से अल्कोहल और थाइऑल को हम लोग नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट एमीन, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एमाइड। एमाइड क्या था, C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, दोनों में डिफरेंस है, डो नॉट कंफ्यूज। स्टार्टिंग में ही लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, एमाइड। एमाइड एमाइड क्या है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये है एमीन। यहां पर फंक्शनल यानी पैरेंट चेन से डायरेक्ट NH2 कनेक्ट रहेगा, ये देखिए सिंबल भी डिफरेंट है NH2। उसी तरह से नेमिंग, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है 1 डिग्री, एक अल्काइल ग्रुप आएगा सेकेंडरी अमीन, 2 अल्काइल ग्रुप आएगा 3 डिग्री अमीन। इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री है। यदि कोई अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन में नहीं है 1 डिग्री अमीन बोलेंगे, एक अल्काइल ग्रुप आएगा सेकेंडरी अमीन, 2 अल्काइल ग्रुप आएंगे 3 डिग्री अमीन। तो सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है, NH2 लिखेंगे, सफिक्स क्या यूज करेंगे, एमीन। तो जो नाम है वही सफिक्स भी यूज होगा। इसका नेमिंग ध्यान से देखो बेटे, यहाँ पर 1 2 2 कार्बन, वर्ड रूट इथ सिंगल बॉन्ड है, इथेन। यहाँ पर ध्यान देखिए ए आया लेकिन ए को ओमिट कर दिए क्योंकि ए फिर आ गया, ए रिपीट हो गया, तो इथेन एमीन बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ ध्यान से देखो 1 2 3 है, वर्ड रूट में 3 कार्बन, प्रॉप ए नहीं लगाएंगे, ई को ओमिट करेंगे, किस पोजीशन पे NH2 है, -2 एमीन। तो इस तरह से एमीन का नेमिंग हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, इसमें भी फिर ध्यान देना है, जैसे एमाइड में हम लोग एन पोजीशन, जैसे फंक्शन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेंगे एन से, तो क्या करेंगे, पोजीशन को एन से रिप्रेजेंट, नेम ऑफ द ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन ऑफ एमीन। एमीन के नाइट्रोजन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो प्रीफिक्स में एन वर्ड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखो बेटे, यहाँ पर NH है, एक H यहाँ ये कनेक्ट हो गया हटा है, ये CH3, ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया CH3, राइट। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, यदि आपको एमीन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, नाइट्रोजन से कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो उसको कैसे लिखेंगे, क्या अटैच है वहाँ पर, मिथाइल। तो एन पोजीशन को N- मिथाइल, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन एमीन। सिमिलरली यहाँ पर ध्यान से देखो बेटे, यहाँ पर आप एन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ एक यहाँ अटैच है लॉन्गेस्ट वाला 1 2 3, ये पैरेंट चेन में आ जाएगा। नेमिंग कैसे करेंगे, अब ये दोनों के नेमिंग में अल्फाबेट का ध्यान नहीं, ये वर्ड यूज हो रहा है ना, रिटेन एज अल्फाबेटिकली, कहने का मतलब मिथाइल और इथाइल। मिथाइल और इथाइल में पहले कौन आएगा, इथाइल आएगा, इसीलिए पहले लिखा गया, यही अल्फाबेटिक ऑर्डर की बात कर रहे हैं। N- इथाइल N-, उसके बाद मिथाइल है, मिथाइल वर्ड रूट 3 कार्बन है, प्रोपेन एमीन। तो इस तरह से एमीन का यदि नाइट्रोजन से कोई भी अदर फंक्शन ग्रुप अटैच हो रहा है तो इस तरह से इसका नेमिंग हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कर रहे हैं उसमें कैसे हम पैरेंट चेन को डिसाइड करेंगे। पैरेंट चेन को डिसाइड करने के लिए फर्स्ट क्या देखना, उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, मेन फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है, सेम मेन फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, और कोई सेम है कि डिफरेंट, वो देखेंगे बाद में। उसके बाद उस पैरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए प्रायोरिटी में।
यदि ये भी हो रहा है, सेम हो जा रहा है, तब फिर क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, या सारे सेम हो गए तब मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या कर रहे हैं, यदि फंक्शनल मेन फंक्शनल ग्रुप को में पैरेंट चेन किसको कंसिडर करेंगे, तो पहले देखना होगा कि उस पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप मेन है कि नहीं। ठीक है, यदि है तो इट्स ओके, उसको कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए अब सेम मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके बाद आप क्या देखिएगा, उसमें मल्टीपल बैंड मैक्सिमम है कि नहीं। मल्टीपल बैंड के बाद क्या प्रायोरिटी दीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या ध्यान देना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इस तरह से हम लोग पैरेंट चेन डिसाइड करेंगे। अब पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कीटोन को छोड़कर और अल्कोहल को छोड़कर बाकी जितने हैं उसको हम कार्बन को नंबर 1 असाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई देगा। तो पहले पोजीशन ऑफ लोकेंट में क्या ध्यान देना, मेन फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद सेम वन फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सेम वही चीज है, मैक्सिमम नंबर, सारे यदि सेम हो गए तो अल्फाबेटिक ऑर्डर पे डिसाइड करेंगे। तो असाइनिंग लोकेंट कहने का मतलब पोजीशन कैसे करें, नंबरिंग कैसे करेंगे, यही है अपना। अब ये दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असाइनिंग दी पोजीशन, यदि आपका फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से समझो बेटे, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, या आपको ईस्टर है, या हेलाइड है, या एमाइड है, या सनाइड है, या एल्डिहाइड है, ये जितना यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो ऑर्गेनिक ये फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, फिर हेलाइड, एमाइड, सनाइड, एल्डिहाइड, इनमें से कोई भी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो नंबर 1 पोजीशन किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे COOH है, COOH है तो नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 1 से, COOH है मेन फंक्शनल ग्रुप। इनमें से कोई भी रहेगा तो नंबर 1 उसी फंक्शनल ग्रुप को देना है। उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ पर आपका सेकेंड पोजिशन सेकेंड मिथाइल एसिड है तो ब्यूटेनोइक एसिड। सिमिलरली यहाँ पर ध्यान से देखो बेटे, यहाँ CHO है, ठीक है, तो नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, तीसरा पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तीसरे पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो पहले वर्ड रूट कितने हुए कार्बन, 1 2 3 5, 5 है, तो पेंट डैश 3 पे क्या है, YNE, आइन। उसके बाद कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में हम लोग क्या करते हैं, अल जोड़ते हैं, यहाँ पे ई हटा देंगे क्योंकि ई और ए रिपीट हो रहा है, YNL, इस तरह से नेमिंग करेंगे, राइट। तो यदि ये, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या ईस्टर हो, या हेलाइड हो, या एमाइड हो, या सनाइड हो, या एल्डिहाइड, इनमें से कोई भी यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में है फंक्शनल ग्रुप में, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम इज प्रेजेंट, इट ऑलवेज गिवन नंबर 1, हमेशा उस फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 असाइन करेंगे और उसके बाद बाकी 1 2 3 4 आगे प्रोसीड ऑन कर लेंगे। अब दिस स्लाइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या करा, पॉइंट टू रिमेंबर, इसको याद करना पड़ेगा। यदि जो फंक्शनल ग्रुप, व्हेन सम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये देखिए सारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, व्हेन सम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच टू रिंग, यदि ये फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्ट अटैच होते हैं, जैसे मान लो ये हो गया और इससे डायरेक्टली COOH अटैच हो गया, या CHO अटैच हो गया, या COX अटैच हो गया, या सनाइड हो गया, या एमाइड हो गया, When some carbon containing group, ये जितने दिखाई दे रहे हैं, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलाइड, ईस्टर, एमाइड, सनाइड, इनमें से कोई भी, जैसे यहाँ पर रिंग से ये डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं, तो इनका नेमिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, टाइटल एंड सफिक्स वर्ड डिफरेंट यूज करेंगे जब ये रिंग से डायरेक्ट अटैच होंगे। ध्यान से देखो क्या दे रहा है, हेलाइड, जब एल्डिहाइड होगा तो कार्बाहेलाइड, ये सब याद करने होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स नेम हो जाएगा। COX होगा हेलाइड तो कार्बोनाइल हेलाइड। एमाइड फिर ईस्टर का होगा तो अल्काइल कार्बोक्सिलेट।
एमाइड में यदि होगा तो कार्बोक्सी एमाइड, और सनाइड होगा तो कार्बोनाटाइल। ये नेमिंग आपको याद करने पड़ेंगे। टेकिंग और रिंग को हम क्या कंसीडर करेंगे? पैरेंट चेन। रिंग को द रिंग इज टेकन एज ए पैरेंट चेन, स्पेशल सफिक्स इज यूज। यहाँ पर थोड़ा सफिक्स नेम डिफरेंट हो जाता है जब ये सारे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच हो रहे हैं तब। तो इस स्लाइड को भी आपको याद करना होगा। तो इस तरह से अभी तक आज हम लोग क्या जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ चुके हैं, 10 समरी अप कर लें। एल्डिहाइड पढ़ चुके हैं, कीटोन पढ़ चुके, अल्कोहल पढ़ चुके, सनाइड पढ़ चुके, आइसोसनाइड पढ़ चुके, 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं, राइट। ऑलमोस्ट सारे हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर्स में। तो ये सारे लेक्चर्स को आप जरूर बेटे कॉपी पर नोट डाउन करके इसको जो हाँ मैं बोला हूँ याद करना, उसको याद कीजिए। और यदि नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।